हरियाणा में सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। अगर बात करें कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नायब सैनी को अब हरियाणा की कमान दी गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जजपा पिछले 4.5 साल से भाजपा के साथ सरकार में थी, अब वो बाहर निकल चुकी है और निर्दलीयों ने सरकार को समर्थन दिया है। अगर कहें कि भाजपा ने ये सब क्यों किया, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो जाट की राजनीति है जो हरियाणा में अक्सर होती रहती है, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो एक बार फिर भाजपा ने की है। हालांकि जिस तरह से अगर जजपा जो एक जाट की राजनीति करती है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जाट की राजनीति करती है, तो इसमें सेंध लगाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने इस तरह का जो खेल है वो हरियाणा में रचा है। यानी कि जो जाट लोग हैं, जो अक्सर ये देखा जाता है कि भाजपा के पाले में कम वोट आते हैं, लेकिन उन्हें डिवाइड करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने आगामी चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो उनको करने की कोशिश की है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो वहीं पर जो जजपा के नेता हैं वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं और इनमें अगर सारी सीटों पर, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, 10 सीटों पर अगर जजपा अपने उम्मीदवार उतारती है तो उससे जाट जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ डिवाइड हो जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होगा। वहीं पर अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो जजपा अब अपना वजूद बचाने के लिए 90 की 90 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो उससे जो जाट वोट है उसमें कहीं ना कहीं वो दो भागों में बांट जाएगा। यानी कि जो कांग्रेस का एक वोट बैंक होता है वो अब दो पार्टियों में बढ़ जाएगा और उसी को लेकर जो है ये पूरा का पूरा खेल भाजपा ने रचा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो नायब सैनी हैं वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, तो जो एक पिछड़ा जाति से ओबीसी से आते हैं उसको भी जो 30% जो ओबीसी हैं हरियाणा में, उनको भी साधने की कोशिश जो है वो भाजपा ने हरियाणा में की है। यानी कि जो समीकरण भाजपा ने बदले हैं उसमें कहीं ना कहीं आने वाली लोकसभा को से लेकर विधानसभा के चुनावों को लेकर जो है एक गहरी रणनीति के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। जो पिछले 5 से 6 महीने अभी नायब सैनी को पार्टी का अध्यक्ष बने हुए थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी जो है वो मिल गई है, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है और खासकर जो जाट समुदाय के जो वोट हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करने के लिए जो है ये सारी की सारी रणनीति जो है वो भाजपा ने की है। अब देखना होगा कि जो लोकसभा चुनावों में किस तरह से जो वोट बैंक है वो कितना भाजपा हासिल कर पाती है और कितनी जजपा, आईएनएलडी या फिर कांग्रेस जो है वो कितना वोट प्रतिशत जो है वो ले पाती हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी रणनीति जो है वो भाजपा ने बनाई है। अब आने वाले लोकसभा चुनावों में देखना होगा कि 10 की सीटों पर जो जजपा भाजपा से छिटक कर बाहर गई है, क्या वो 10 की 10 सीटें जो हैं वो उम्मीदवार उतारती है और 90 सीटों पर क्या विधानसभा में भी जो उम्मीदवार उतारती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा ये मानकर चली है कि उन्हें इससे फ़ायदा होगा और जो जाट समुदाय का जो वोट बैंक है वो कई पार्टियों में बंटेगा और उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो भाजपा का होगा। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इतना बड़ा उल्टफेर जो है वो हरियाणा की राजनीति में किया है। महज 5 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल कर जो है वो एक तरह से ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो हासिल किया जाए और सभी जो जातियां हरियाणा में हैं उनका वोट जो है वो हासिल किया जाए। अब लोकसभा चुनावों में देखना होगा कि किस तरह की रणनीति जो है वो भाजपा और जजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी या दूसरी आम आदमी पार्टी जो है वो क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन ये साफ है कि भाजपा ने जो पूरा उल्ट फेर हरियाणा की राजनीति में किया है वो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और जाट समुदाय को कई पार्टियों के हिस्से में उन्हें डिवाइड करने के लिए ये किया गया है। वीडियो ने सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।
हरियाणा में सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। अगर बात करें कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नायब सैनी को अब हरियाणा की कमान दी गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जजपा पिछले 4.5 साल से भाजपा के साथ सरकार में थी, अब वो बाहर निकल चुकी है और निर्दलीयों ने सरकार को समर्थन दिया है। अगर कहें कि भाजपा ने ये सब क्यों किया, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो जाट की राजनीति है जो हरियाणा में अक्सर होती रहती है, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो एक बार फिर भाजपा ने की है। हालांकि जिस तरह से अगर जजपा जो एक जाट की राजनीति करती है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जाट की राजनीति करती है, तो इसमें सेंध लगाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने इस तरह का जो खेल है वो हरियाणा में रचा है। यानी कि जो जाट लोग हैं, जो अक्सर ये देखा जाता है कि भाजपा के पाले में कम वोट आते हैं, लेकिन उन्हें डिवाइड करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने आगामी चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो उनको करने की कोशिश की है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो वहीं पर जो जजपा के नेता हैं वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं और इनमें अगर सारी सीटों पर, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, 10 सीटों पर अगर जजपा अपने उम्मीदवार उतारती है तो उससे जाट जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ डिवाइड हो जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होगा। वहीं पर अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो जजपा अब अपना वजूद बचाने के लिए 90 की 90 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो उससे जो जाट वोट है उसमें कहीं ना कहीं वो 2 भागों में बांट जाएगा। यानी कि जो कांग्रेस का एक वोट बैंक होता है वो अब 2 पार्टियों में बढ़ जाएगा और उसी को लेकर जो है ये पूरा का पूरा खेल भाजपा ने रचा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो नायब सैनी हैं वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, तो जो एक पिछड़ा जाति से ओबीसी से आते हैं उसको भी जो 30% जो ओबीसी हैं हरियाणा में, उनको भी साधने की कोशिश जो है वो भाजपा ने हरियाणा में की है। यानी कि जो समीकरण भाजपा ने बदले हैं उसमें कहीं ना कहीं आने वाली लोकसभा को से लेकर विधानसभा के चुनावों को लेकर जो है एक गहरी रणनीति के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। जो पिछले 5 से 6 महीने अभी नायब सैनी को पार्टी का अध्यक्ष बने हुए थे, उन्हें अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी जो है वो मिल गई है, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है और खासकर जो जाट समुदाय के जो वोट हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको डिवाइड करने के लिए जो है ये सारी की सारी रणनीति जो है वो भाजपा ने की है। अब देखना होगा कि जो लोकसभा चुनावों में किस तरह से जो वोट बैंक है वो कितना भाजपा हासिल कर पाती है और कितनी जजपा, आईएनएलडी या फिर कांग्रेस जो है वो कितना वोट प्रतिशत जो है वो ले पाती हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी रणनीति जो है वो भाजपा ने बनाई है। अब आने वाले लोकसभा चुनावों में देखना होगा कि 10 की सीटों पर जो जजपा भाजपा से छिटक कर बाहर गई है, क्या वो 10 की 10 सीटें जो हैं वो उम्मीदवार उतारती है और 90 सीटों पर क्या विधानसभा में भी जो उम्मीदवार उतारती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा ये मानकर चली है कि उन्हें इससे फ़ायदा होगा और जो जाट समुदाय का जो वोट बैंक है वो कई पार्टियों में बंटेगा और उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो भाजपा का होगा। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इतना बड़ा उल्टफेर जो है वो हरियाणा की राजनीति में किया है। महज 5 से 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल कर जो है वो एक तरह से ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो हासिल किया जाए और सभी जो जातियां हरियाणा में हैं उनका वोट जो है वो हासिल किया जाए। अब लोकसभा चुनावों में देखना होगा कि किस तरह की रणनीति जो है वो भाजपा और जजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी या दूसरी आम आदमी पार्टी जो है वो क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन ये साफ है कि भाजपा ने जो पूरा उल्ट फेर हरियाणा की राजनीति में किया है वो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और जाट समुदाय को कई पार्टियों के हिस्से में उन्हें डिवाइड करने के लिए ये किया गया है। वीडियो में सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।